वेलकम टू अज़वा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी और बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत बेसिक मसालों से बनेगी। आसान सी रेसिपी है। ये है हमारा कुन्ना, जो कि चन्यूट की मशहूर डिश है और अब सब जगह खाई जाती है। कराची में या हो पंजाब में शादी के तकरीबात में अब कुन्ना ही ज़्यादा कौरमे की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, बनाया जाता है। तो बहुत मज़ेदार है और घर के ही किचन के मसालों से ये तैयार होता है और कोई ख़ास इसमें मसाले नहीं जाते हैं। मज़ेदार भी होता है और बनाने में आसान रेसिपी है। तो झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। चलें फिर शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें मटन चाहिए। मटन के साथ अगर आप चाहें तो पाए भी ले सकते हैं और ख़ाली मटन का भी बन सकता है। तो ये घी में बनता है, घी में बहुत मज़े के बनता है ये। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। कोरमा हो कुछ भी हो, ये घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं और देग वाले घी में ही बनाते हैं। तो हमने मिक्स गोश्त लिया है, नली वाला गोश्त लिया है और हमारे पास है गोश्त बोटियाँ होती हैं वो हैं। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ की ये गोश्त की कटिंग हुई हुई है, वरना आप इसको बड़े बड़े पीसीस में भी ले सकते हैं। तो 2 छोटी प्याज थी, मैंने उसको कटिंग कर लिया है। इसमें ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तकरीबन 1 किलो के करीब हमारा ये गोश्त है और 2 छोटी प्याज है। 1 बड़ी प्याज आप समझ लें इसको। सबसे पहले हमने अभी हल्का सा फ्लेम जला हुआ है, इसके अंदर हमने सबसे पहले प्याज रख दी है, उसके ऊपर गोश्त के बाद हम अपने बेसिक मसाले डाल देंगे जो कि हमारे ही किचन में हैं। तो 1.5 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन जो फ्रेश पीसा हमने, तो वो डाल दिया है। फ्रेश की लुक ही अलग आती है, फ्लेवर जो होता है बहुत ज़बरदस्त आता है, ना कि रखा हुआ फ्रिज का। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इसमें धनिया लाजमी जाता है, धनिया के बग़ैर ये नहीं बनता है। धनिया की खुशबू जायका इसी की ही वजह से आता है जायका। तो 1 टेबल स्पून भरकर मैंने धनिया लिया है, 1 टेबल स्पून भरकर मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अगर कलर वाली नहीं है आपके पास तो थोड़ी सी आप कोई भी देगी मिर्चें वगैरह डाल लें ताकि कलर खूबसूरत सा आ जाए। तो 1/4 टीस्पून हल्दी लिए, हल्दी का कलर तेज़ है। और हम डाल देंगे अब 1 गिलास के करीब पानी, क्योंकि नीचे हमने प्याज रखी है, मट्टी की हंडिया है, लग जाएगा तो फिर वो जायका वो फ्लेवर हमारे कुन्ने का नहीं आएगा, जलने की खुशबू आएगी। और अब इसको हम 1 घंटे के लिए पकाने के लिए छोड़ देंगे। फिर 1 घंटे के बाद आपसे मिलेंगे जब ये तकरीबन गल चुका होगा। पूरी तरह से नहीं गलेगा, तक इतना है कि इसमें कसर बाकी रह जानी चाहिए। 1 घंटा हो गया है, अभी मैंने चेक नहीं किया, बीच में सिर्फ एक बार चेक किया था। तो ये बादाम ले लिया हमने, इसका छिलका उतार लिया है। 10-12 बादाम है। 1 टीस्पून भरकर मैंने ये ले लिया आटा, जो नॉर्मल रोटी पकाने का होता है। अगर हमें ज़्यादा लगा तो हम इसको बचा भी सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करके डालें इसके अंदर, निहारे की तरह इसमें ज़्यादा नहीं जाता है। और अब देख लेते हैं इसको, देखें घी भी कितना ऊपर आ चुका है। और इसकी हम करेंगे भुनाई। प्याज का जो हमने प्याज शामिल की थी वो भी अच्छी सी गल चुकी है, इसके अंदर मसाला बन चुका है बग़ैर चमचा हिलाए। देखें इतना अच्छा इसको, क्योंकि बग़ैर चलाए पकाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। ये मेरे पास पाई की यखनी रखी है, इसको हम गरम कर रहे हैं क्योंकि ये फ्रीज़र में रखी हुई थी। इसका फ्लेवर पाई के अंदर जो हम पाई डालते हैं वैसे ही आ जाएगा। थोड़ी सी पाई की बोटियाँ हैं और इसका यखनी है, यखनी का ही सारा फ्लेवर होता है। अब हमने डाल दिया है इसके अंदर, तकरीबन मैंने सभी डाल दिया है। बादाम थे इसके अंदर और 1 टेबल स्पून भरकर आटा था, जो गंदम का आटा नॉर्मल होता है। और थोड़ी सी भुनाई के बाद अब हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं यखनी जो पाई की है। तो इसको शामिल कर देंगे और हम देखेंगे ग्रेवी हमें कितनी रखनी है। इसका जो शोरबा होता है, थिकनेस होती है, उसके हिसाब से अगर आप चाहें तो पानी का इस्तेमाल भी कर लें, वरना आप इसको हल्की आंच पर थोड़ी देर और पकाएंगे। तकरीबन हम आधा घंटे और पकाएंगे। बहुत अच्छा सा गोश्त गल चुका होगा। तो ये आधा घंटा तकरीबन हो चुका है। तो अब डाल देंगे 1 टीस्पून भरकर हमने ले लिया काला ज़ीरा। काला ज़ीरा छोटा छोटा होता है और इसको थोड़ा सा हल्का सा दरदरा सा कूट भी लिया, यानी कि ज़ीरे के पीसीज हो गए। तो ये इसमें डाल के 5 मिनट के लिए हम और इसको दम लगा देंगे। इसके बाद जो आपको तरी नज़र नहीं आ रही, इसके बाद तरी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि बंद जैसे ही चूल्हा करेंगे और मट्टी की जो हांडी होती है उसके अंदर देर तक पकाई होती रहती है, गैस का फ्लेम बंद होने के बाद भी। तो तरी इसके अंदर माशाल्लाह से खूब आएगी, मुझे अंदाज़ा है। इस वक्त भी खूब तरी है, मगर यह है कि अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है। इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए, तरी ऊपर आ जाएगी। आप कोई भी इस तरह की चीज़ बनाएं, थोड़ी देर के लिए रख दें तो फ्लेवर बहुत अच्छा इन्हेंस होता है। देखा कितने मज़ेदार सा हमारा ये कुन्ना तैयार है, घर के मसालों से ही बना है
और देखें कलर आ चुका है। मैंने थोड़ी देर के बाद डिश आउट कर रही हूँ। कलर देखें कितना खूबसूरत आ चुका है इसके अंदर। और ये मज़े, और गोश्त को गला होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं हो, गला हुआ बहुत अच्छा हो, तो आपका कुन्ना बेहतरीन बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल और खाने में इतनी टेस्टी है कि तंदूर की रोटी के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। सब आपकी वाह वाह करेंगे। तो मुझे तो ये रेसिपी बहुत ही आसान लगती है। निहारी का जब मूड नहीं हो तो कुन्ना बना लिया जाए, ऑप्शन है आपके पास।